अब ये जो मैं आज बताने जा रहा हूं, ये एक बहुत कॉमन इश्यू है। लड़का क्यों नहीं होता, बेटा क्यों नहीं होता, बेटियां ही घर में क्यों पैदा हुई। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, बहुत से लोग हमसे जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने के लिए आते हैं और अपनी तकलीफ बताते हैं, उन्हीं तकलीफों के बेसिस पे हम आपके साथ कुछ ये वीडियो शेयर करते हैं, जिसमें हम कर्मों की सजा को विशेष रूप से बताते हैं कि किस प्रकार से किस कर्म की क्या सजा होती है। तो आपको भी अगर ऐसी कोई तकलीफ हो तो आप अपने ऑनलाइन PLR करवा सकते हैं, जिससे आपको अपनी समस्या का बेस तो पता चले कि कारण कहां से हुआ, कहां से समस्या पैदा हुई और उसका समाधान क्या है। अब ये जो मैं आज बताने जा रहा हूं, ये एक बहुत कॉमन इश्यू है। लड़का क्यों नहीं होता, बेटा क्यों नहीं होता, बेटियां ही घर में क्यों पैदा हुई। इस बात को लेकर हमने किसी स्त्री का पास्ट लाइफ किया, माता मतलब दंपति हमारे पास, उन्होंने ऑनलाइन PLR करवाया। उसमें आपको सिर्फ एक फोटो भेजनी पड़ती है, अपना प्रश्न भेजना पड़ता है कि हमारे यहाँ बेटा क्यों नहीं हो रहा। तो हमने देखा पास्ट में जाकर, और ये इंपॉर्टेंट है, आपको भी समझ आएगी कि गलती कहां होती है। तो पिछले जीवन में ये दोनों पति पत्नी, दोनों बहनें हुआ करती थी। देवर 2 सिस्टर्स, दोनों ही लेडीज थी, तो दोनों ही सिस्टर्स थी। सिस्टर्स के और एक और इनकी और बहन भी थी। इन्होंने अपने माता पिता को हमेशा इन लड़कियों के बारे में बुरा ही बोलते हुए देखा था। मतलब इनके माता पिता हमेशा लड़कियों की काश लड़का होती, काश लड़का होती, लड़कियां बोझ हैं, इनको पराये घर भेजना पड़ता है, दहेज देना पड़ता है, बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। ऐसे करके ये अपनी लड़कियों को प्रताड़ित करते थे, इनके माता पिता। अब ये दोनों लड़कियां जब बड़ी हुई और इनकी शादी हो गई, तो शादी के बाद भी ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहती थी, एक दूसरे से इनका आपस में लगाव अच्छा था। तो जब इस लड़की इसमें से एक प्रेग्नेंट हुई और उसका बेटा जो है वो उसका जो बच्चा होने वाला था, तब इन दोनों ने पहले पता लगवाया कि ये बच्चे, पहले तो बड़ा होता था ये जांच करने का प्रोसेस कि भाई बच्चा गर्भ में इस लड़का है कि लड़की है। तो पता लगा कि गर्भ में आने वाली जो है वो लड़की है। ये लोग पहले से ही आपस में, इनकी बहुत गंदी सलाह थी कि बेटियों को पैदा ही नहीं होने देना, हमें ही नहीं पैदा होना चाहिए था, अपने ऊपर ही डाउट था, लेकिन अब तो बेटियों को बिल्कुल पैदा ही नहीं होने देना। और इसके लिए इन्होंने बहुत बुरी तरह से आपस में प्लान किया हुआ था। तो दोनों बहनों ने मिलकर सलाह करी कि इस लड़के को, इस लड़की को पैदा नहीं होने देना। ऐसा करके इन्होंने अपने पति को, इनको मनवाया, इनके पति को, और इसको अबॉर्ट करवा दिया, मरवा दिया। और आपको पता होना चाहिए, गर्भ में एक बच्ची को, मतलब एक आत्मा को जो गर्भ में है अभी, अजन्मे बच्चे को मरवा देना इतना भयंकर पाप है, इतना भयंकर पाप है कि ब्रह्म हत्या का पाप लगता है ये। और इस बच्चे ने उस जीवन में जितने भी पाप झेलने थे, जितने भी इसने पहले कर्म किए हुए थे, जो भी इनको कष्ट झेलने थे, वो कष्ट उसके माता पिता को झेलने पड़ते हैं। जो उनको मरवाता है, जो मरवाने के लिए जो डिसीजन लेता है, उनको वो पाप झेलने पड़ते हैं। तो ब्रह्म हत्या बड़ा बड़ा भारी भरकम पाप है, बड़ा भारी भरकम। इसलिए प्लीज कभी भी किसी को गर्भपात करने के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। कोई मेडिकल कारण हो, कोई अन्य तकलीफ हो तो बात अलग है, लेकिन लड़के लड़की के चक्कर में मरवाना, ये कुदरत का दिया हुआ एक ब्लेसिंग है, उसे स्वीकार करो। बेटा है या बेटी है, परमात्मा ने बच्चे दिए, यही बहुत बड़ी बात है। जिनके नहीं है उनसे पूछ के देखो। तो इन दोनों ने मिलकर, इन दोनों बहनों ने आपस में सलाह करी और बाकियों को मना के उनको, और फिर उसको मरवा दिया। 3 बार बेटियां गर्भ में, 3 बार गर्भवती हुई, तीनों बार जो है वो बेटी पता चली और तीनों बार उन्होंने मरवा दिया। उसके बाद इन्होंने बच्चा पैदा ही नहीं होने दिया। इस जीवन में इनकी 2 बेटियां हैं। मतलब ये जो दोनों बहनें थी ना, ये पति पत्नी बन के पैदा हुई हैं इस जीवन में। जो पिछले जीवन में बहनें थी, इस जीवन में पति पत्नी बन के आई हैं, क्योंकि इनका आपस में प्यार था। तो अब इनके घर में भी अब 2 बेटियां पैदा हुई हैं, बेटा क्यों नहीं होता, इसके लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं। इस जीवन में भी इन दोनों की धारणा बेटियों के बारे में बहुत खराब थी। बेटियां तो होनी ही नहीं चाहिए, बेटियां तो होनी ही नहीं चाहिए, ये हमें बार बार बोले। आज भी इनके मन में बेटियों के प्रति बुरे भाव, क्योंकि वो संस्कार इतने गहरे चले जाते हैं ना, इतने गहरे क्योंकि जो बात इनके पिछले जन्म के माता पिता इन्हें बोलते थे, वो आज तक इनके दिमाग में है। कभी अवेकनिंग हुई नहीं, कभी ज्ञान हुआ ही नहीं, कभी समझ बढ़ी नहीं।
सदा वही सोच में रह गए कि बेटियां बुरी, बेटियां बुरी, बेटियां बुरी, बेटियों के बारे में हमेशा गलत ही सोचते रहे, स्त्रियों के बारे में गलत ही सोच रखी। इस जीवन में भी 2 बेटियां ही मिली हैं। अब भी ये हमसे बार बार यही पूछ रहे थे कि बेटा कैसे हो, बेटा कैसे हो। इतना पैसा खिला दिया, किसी तंत्र मंत्र वाले को कुछ दे दिया पैसा खिलवा के भी ये बेटा होगा, इस बार श्योर बेटा होगा। हर तरीके से प्रयास किए लेकिन फिर बेटी हुई है। तो 2 बेटियां जैसे तैसे जन्मी है। अब ये फिर बेटे की तलाश में हमसे पूछ रही है कि बेटा होगा कि नहीं होगा। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, इनका बेटा कभी नहीं होगा। जब तक इनकी बुद्धि में ये समझ नहीं आएगी तब तक बेटा कभी नहीं होगा। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है सभी से, प्लीज अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लिया करो। पता नहीं कौन कौन से घनघोर पाप हो जाते हैं इंसान से। अब इन्होंने जानबूझ के मरवाया और पति ने साथ दिया। पिछले जीवन का जो पति था वो भी अभी जीवन में तो साथ नहीं है इनके, लेकिन किसी ना किसी रूप में अगर वो कहीं पे भी होगा तो उसको भी इस बात की सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि वो भी फैसले में शामिल था, वो भी इस फैसले में शामिल था। कहने का अर्थ यह है कि कुछ भी गलत हो रहा है, आप कोई गधे थोड़ी हो, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास अकल नहीं है। सोच समझ के करो। कोई भी काम करने जा रहे हो सोच समझ के विचार करके करो, वरना एक एक बात की सजा है, एक एक बात का प्रावधान है। यहां पर आप उससे भाग नहीं सकते अपने कर्मों से। तो कर्मों के लिए माफी मांगा करो, गलतियों के लिए माफी मांगा करो और परमात्मा से प्रार्थना करो कि सद्बुद्धि दे ताकि हमारी आत्मा का कल्याण हो, हमारी अवेकनिंग हो। हमें समझ कहां से आए, ये बुद्धि कहां से आए, इसके लिए अवेकनिंग हो। अवेकनिंग का मतलब है सत्संग मिले, संतों का साथ मिले, गुरु की कृपा मिले, कुछ पुण्य करो तो जीवन संवरे। जैसा है जीवन को स्वीकार करो। बेटियां बुरी हैं क्या? लेकिन नहीं, स्वीकार ही नहीं है। तो इसलिए वो जीवन भर खुद भी दुखी रहते हैं और लोगों के बीच में भी दुख ही फैलाते हैं और फिर अंततः इनका खुद का परिणाम बहुत बुरा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा विस्तार से इसमें बुक में बताया हुआ है। बुक पढ़ने की इच्छा हो तो जरूर अमेजोन से मंगा सकते हैं। कर्मों की खेती संजीव मलिक ढूंढ के आप इसे मंगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।